अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 साथियों कक्षा 8वीं के लिए विज्ञान का जो पेपर है उसके सारे इंपॉर्टेंट पर्सन है वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करते हुए एंड तक जरूर देखना है। इस पेपर को जो मैं बता रहा हूँ अच्छे से देख लिया तो दोस्तों आपका पूरा पेपर अच्छे से हो जाएगा। लगभग सारे पर्सन इस वीडियो में मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, मृदा को उलटने पुलटने एवं पोला करने की जो प्रक्रिया है उसको अपन क्या बोलते हैं? तो उसको अपन खेत की जो जुताई करते हैं वो बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए खरीफ की फसल कौन सी है? तो यहाँ पे 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो खरीफ की फसल हो जाती है आपकी मक्का। अगर आपको रबी की फसल पूछ ली जाती है तो आपको गेहूँ मटर चना ये आपको याद रखना है। एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के पौधों को बड़ी मात्रा में उगाए जाने ते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं भाई फसल। ठीक है, क्या बोलते हैं? फसल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, चेचक के टीके का आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे सही आंसर है मेरा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रोग कारक सूक्ष्म जीव वायरस का जो उदाहरण नहीं है तो वो हो जाता है मेरा यहाँ पे मलेरिया। बाकी मेरे क्या है यहाँ पे वायरस के उदाहरण है, खसरा हो, चिकन पॉक्स हो या फिर पोलियो हो। नेक्स्ट देखिए दूध का दही में बनना किस जीवाणु की भूमिका के कारण होता है? तो ये होता है हमारा लेक्टोबेलिसिस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो आपको यहाँ पे टिक करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन अगर आप बताएंगे तो कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो ये मेरा हो जाता है यहाँ पे पेट्रोलियम। इसके बाद देखिए अगला है, ईंधन अपूर्ण दहन से विषैली जो गैस बनती है वो कौन सी गैस होती है? तो उसको बोलते हैं अपन कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करना है। यहाँ पे देखिए सोने चांदी के पिघलाने हेतु सुनार ज्वाला जिस क्षेत्र का उपयोग करता है वो कौन सा है? तो ज्वाला का बाहरी क्षेत्र इसमें उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों जो मैं पर्सन आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए वेरी वेरी अति महत्वपूर्ण है और सभी पर्सनों का सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इनको आप ज़रूर पढ़ लेना भाई। बाकी आप पे डिपेंड है। ठीक है, पेपर जो है वो भी आपको मिल जाएगा, पेपर भी। लेकिन फ़िलहाल आप इस वीडियो को अगर देखते हैं, अगर इस वीडियो से अगर आपके पर्सन नहीं आते हैं तो आप भले ही हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ। बाकी आपकी इच्छा के ऊपर है, आप क्या सोचते हैं किस हिसाब से देखते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप बिलीव के साथ पढ़ेंगे तो आपको 100% श्योरिटी के साथ अच्छा चीज़ें मिलेगी। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें रखा जाता है। तो दोस्तों इसमें किसको रखा जाता है? तो इसमें संकटापन स्पीसीज का जो रिकॉर्ड है वो रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर हो जाता है। आगे देखिए यहाँ पे स्त्रियों में जो निषेचन होता है वो कहाँ पे होता है, किस चीज़ में होता है? तो वो होता है हमारा डिंब वाहिनियों में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो ये किसके द्वारा होता है और किस में होता है? तो ये हाइड्रा में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपको बी कर लेना है। निम्नलिखित में से मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो दोस्तों कौन सा नहीं है? तो शुक्र वाहिकाएं ये नहीं है। ये किसका है भाई? नर का होता है। बाकी सारी चीज़ें मादा में पाई जाती है। यहाँ पे देखिए अगला है जिसमें आपको मिलान करना है कॉलम ए को कॉलम बी से। यहाँ पे देखिए टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो किस में पाया जाता है? तो दोस्तों वो पाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी में, वृषण में। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो दोस्तों वो किस में पाया जाता है? तो अंडाशय में पाया जाता है। मतलब ये किस में हो गया? मादा में पाया जाता है। थायरोक्सिन जो हार्मोन है दोस्तों वह किस में पाया जाता है? थायराइड ग्रंथि में। इंसुलिन है दोस्तों वह कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय में। तो ऐसे आपको टिक करना है इन सभी को। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, कॉलम ए और कॉलम बी को आपको फिर से मिलाना है। देखिए यहाँ पे थ्रेसिंग जो आपको दिया गया है तो थ्रेसिंग में क्या हो जाएगा? बीजों के जो भूसे हैं उनको अलग करने की जो प्रक्रिया है उसको अपन थ्रेसिंग बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए निराई करना किसको बोलेंगे? तो निराई करने का मतलब है खरपतवार हटाना। अपन जिसको सिंपल भाषा में सभी जानते हैं मारवाड़ी में, जिसको अपन निनाणी करना बोलते हैं वही है। अब देखिए यहाँ पे सिंचाई करना, सिंचाई किससे रिलेटेड है? खेत में जल देने से। जुताई का मतलब क्या हो गया? मिट्टी को पोला करना, जो कि पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था। अब देखिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन है, उर्वरक क्या है? दोस्तों ये सारे पर्सन आपको एग्जाम के पेपर में मिल जाएंगे, आप बिलीव कीजिए। बाकी देखिए आपके ऊपर है, आपके पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे तो बस पेपर है उसी के पर्सन बताए जाए तो वही पेपर के मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। बाकी आपकी जो थॉट है दिमाग में वो क्या है वो कोई बात नहीं है, जैसी भी है जिसको भी देखना है जैसे देखे, 100% है आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पे देखिए मैं कह रहा हूँ कि उर्वरक क्या है? तो उर्वरक दोस्तों ये क्या होते हैं? वे रासायनिक पदार्थ जो विशेष पादपों से समृद्ध होते हैं तथा जिनका उत्पादन फैक्ट्री में किया जाता है उर्वरक कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए खाद क्या है? तो दोस्तों खाद क्या है? वह कार्बनिक पदार्थ जो पादपों तथा जंतुओं के अपशिष्टों के गलने से तथा सड़ने से बनता है तथा मृदा को ह्यूमस प्रदान करता है, खाद कहलाता है। ये आपका करेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे पूरे प्रश्नों के आंसर भी आपको लिखे गए हैं।
यहाँ पे देखिए पौधों को समय समय पर जल देना क्या कहलाता है? तो दोस्तों सॉरी सिंचाई किसे कहते हैं? तो सिंचाई का आंसर हो गया पौधों को समय समय पर जल देना। मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है, क्या मिलाया जाता है? तो उसमें खाद और उर्वरक मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए सूक्ष्म जीव किन्हें कहते हैं? ऐसे जीव जिन्हें हम बिना किसी यंत्र के सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते हैं उनको सूक्ष्म जीव कहते हैं, और उनको हमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखना पड़ता है। सूक्ष्म जीव को किन किन वर्गों में बांटा गया है? तो यहाँ पे देखिए जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल इन श्रेणियों में बांटा गया है। तो ऐसे कैसे आपको आंसर लिखना होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है एलपीजी को आदर्श ईंधन के रूप में क्यों माना जाता है? तो यहाँ पे भी इनका आंसर मैंने लिखा है ऑलरेडी, आपको लिखे हुए मिल जाते हैं। देखिए एलपीजी एक आदर्श ईंधन है क्योंकि इसका ऊष्मीयमान अधिक होता है, इसका भंडारण सरल होता है, इसका परिवहन सरल होता है, यह प्रदूषण रहित होती है, इसके जलने पर कोई अवशेष नहीं बचता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी 2 गैसों के नाम लिखिए, जो कि बार बार आता है आपका। और ये प्रश्न दोस्तों कैसे आता है कि जो हमारा ताजमहल है, तो ताजमहल की जो संगमरमर है उसका कालापन क्यों पड़ रहा है? वो इसी कारण से पड़ रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, यहाँ पे देखिए किसी पदार्थ के ज्वलन ताप की परिभाषा आपको लिखनी होगी। तो यहाँ पे देखिए वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है तथा जलने लगता है उसी पदार्थ को अपन ज्वलन ताप कहते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना आपको करनी होगी, जिसका आंसर आपको यहाँ पे पूरा पूरा टेबल के माध्यम से मिल जाता है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका ऐसे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है या विलुप्त होती जा रही है क्या कहलाते हैं? ये बोर्ड परीक्षा 2023 में आ चुके हैं, जिनको अपन संकटापन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए वन्य प्राणी या जंतु जहाँ सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको अभ्यारण्य कहते हैं। ये भी आपका 2023 में आ चुके हैं। तो दोस्तों आपके जो पेपर बनते हैं वो पिछली बोर्ड परीक्षाओं में आ गए या पिछली वार्षिक परीक्षा में पूछ लिए गए, उन्हीं से उठा के बनाया जाता है बहुत सारे पेपरों की। दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है वनों के संरक्षण के उपाय आपको लिखने होंगे। तो यहाँ पे वनों के संरक्षण के जो भी उपाय है वो इस वीडियो में मैंने पूरे इंक्लूड किए गए हैं। ये टॉपिक आपको यहाँ पे लिख के आना है। यहाँ पे देखिए कायांतरण किसे कहते हैं? तो लार्वा के कुछ विशेष परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको अपन कायांतरण कहते हैं। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका भी आंसर आपको मिल जाता है, नर तथा एक मादा युग्मक के संयोग से निषेचन के पश्चात युग्मन का जो बनना होता है उसी को अपन लैंगिक जनन कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मादा जनन तंत्र का सचित्र आपको वर्णन करना होगा, जिसका सचित्र यहाँ पे पूरा मैंने दिखाया गया है। इस हिसाब से आपको ये जो चित्र है वो बनाना होगा और ये सारी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे लिखनी होगी। तो आप इनको पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोक के भी आप देख सकते हैं। बाकी इसका PDF फाइल है और फोटोज़ है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, जिनको आप अच्छे से पढ़ लेना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे घर्षण बल क्या होता है, ये कैसे कार्य करता है, इसका आंसर यहाँ पे मिल जाता है आपको। इसके अलावा देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है केचुआ किसान का मित्र होता है कैसे, ये आपको डिफाइन करना होगा। ये बार बार आने वाले क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से देख लेना। आपसे रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना। और आपके जो भी पेपर लग रहे हैं आप हमें व्हाट्सअप पे कर सकते हैं, आपके पास व्हाट्सअप नंबर होंगे, बाकी बीच में PDF फाइल में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है खरपतवार किसे कहते हैं? खरपतवार पर नियंत्रण कैसे किया जाता है ये आपको समझाना होगा। तो यहाँ पे देखिए खरपतवार वे अवांछनीय पौधे होते हैं या जंगली पौधे होते हैं जो खेत में कोई बोई गई फसल के साथ उग जाते हैं। अब इसको नियंत्रण कैसे कर सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसके लिए खेत की निराई करते हैं और उसको मिट्टी को हटा देते हैं और खरपतवार की विधियाँ अपनाते हैं। अब ये आपकी खरपतवार की विधियाँ हो जाती है अलग अलग, जिसको आपको देख लेना है, पटेल हेरो करना, रसायनों का उपयोग वगैरह, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे पेपर में जितने भी प्रश्न आपके रहने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए हैं। और पेपर भी रियल पेपर की अगर आप बात कर रहे हैं तो थोड़ी देर में आ जाएगा, वो भी आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।